2023-24 का बजट आया। बजट में मोटे अनाजों को लेकर बात हुई और इसमें मोटे अनाजों को श्री अन्न कहकर संबोधित किया गया। ज़रूरी भी था। अगर हम अतीत में जाएं तो श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज हमारे भोजन की पहली प्राथमिकता हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बदला, हमने वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रवेश किया और हमारा फूड कल्चर कब मैगडी कल्चर में शिफ्ट हो गया हमें पता ही नहीं चला। शादियों में खाने का बुफे लगा हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में, प्लेट उठाते ही भोजन में हमारी पहली प्राथमिकता पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या फिर फास्ट फूड ही होती है। अगर उस बुफे में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाजों से बनी हुई कोई रेसिपी होती भी है तो हम शायद ही उसे प्राथमिकता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल त्रिवेदी। स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज के इस वीडियो में हम श्री अन्न के बारे में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है श्री अन्न योजना, इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ ज़्यादा है और कितना एक्सपोर्ट है इसके यूजेस क्या हैं। साथ ही साथ इसके इतिहास में भी हम जाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज हमारे फूड कल्चर से गायब हो गए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बजट की बात करें तो 2023-24 के इस बजट में श्री अन्न के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया, तो लगभग 2200 करोड़ रुपए का बजट जो है इस स्कीम के लिए निकाला गया। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि मोटे अनाज को क्या करना, बढ़ावा देना। मोटे अनाज को बढ़ावा देना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स कहाँ है? हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट जो कि हैदराबाद में है, इसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया और यह कहा गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च को प्रायोरिटी दी जाएगी। काफ़ी सारी रिसर्चेस करी जाएंगी जिनकी वजह से मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पर हो। प्रैक्टिसेस को इन्हेंस किया जाएगा और उसके साथ साथ में जो भी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के क्या किया जाएगा, आया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो बजट में बोली गई। देन हम बात करते हैं कि श्री अन्न के बारे में कि आखिर श्री अन्न है क्या। तो मिलेट्स को मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स कहा जाता है। अपने बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिलेट्स को मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स कहा, यानी कि सभी फसलों की जननी जो है वो क्या है, वो मिलेट है। मिलेट्स होते क्या हैं? मिलेट जो है वो स्मॉल सीडेड ग्रास होता है, यानी कि छोटे दानों की एक घास होती है और इसका जो पूरे वर्ल्ड में इसका प्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीकों से होता है, दो यूजेस की तरह होता है। पहला जो यूज इसका होता है वो होता है फॉडर की वजह से, फॉडर के लिए, ठीक है, यानी कि पशुओं के चारे के लिए भी हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम ह्यूमन फूड के लिए यानी कि मनुष्य के यानी कि अपने भोजन के लिए भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए हम मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिलेट्स के प्रोडक्शन के बारे में। जो मिलेट का प्रोडक्शन है वो आखिर कहाँ कहाँ पर होता है। तो मिलेट का प्रोडक्शन बेसिकली जो है ये सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में होता है, एशिया एंड अफ्रीका का जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है वहाँ पर मिलेट्स का प्रोडक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है। और स्पेशली ये जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन इंडिया में, नाइजीरिया में और इसके साथ साथ में नाइजर में देखने को मिलता है। यानी कि मिलेट्स का एशिया एंड अफ्रीका में जो प्रोडक्शन है वो इस लार्ज स्केल पर इन तीन रीजन्स में, इन तीन कंट्रीज में जो है वो होता है। और डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो तकरीबन 97% मिलेट का प्रोडक्शन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को, यानी कि विकासशील देशों में देखने को क्या होता है, मिलता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में। इसके इतिहास में जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस रहे कि मिलेट जो है वो हमारे फूड कल्चर से गायब हो गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले तकरीबन 40% जो मिलेट का प्रोडक्शन था पूरे कल्टिवेटेड एरियाज का 40% था। धीरे धीरे चीज़ें बदली, समय बदला और 1960 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के एरा में
प्रवेश किया। जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के एरा में प्रवेश किया तो फूड सिक्योरिटी को गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा पुश दिया गया। जब फूड सिक्योरिटी को पुश दिया गया तो हमारा जो मिलेट था, जिसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े स्केल पर कर रहे थे, वह मिलेट अब एक ऑर्फन क्रॉप यानी कि एक अनाथ फसल बनकर रह गया। एक अनाथ फसल बनकर क्या हो गया, रह गया। अब वहीं पर जिस मिलेट का प्रोडक्शन हम पूरे कल्टीवेटेड एरियाज पर लगभग 40% कर रहे थे, अब वो मिलेट का प्रोडक्शन घट करके कितना हो गया, तकरीबन 20% हो गया। कारण इसका क्या रहा? अब ये जो 20% हुआ, तो इसके 20% होने के पीछे जो कारण रहा वो ये रहा कि जितना एरिया मिलेट के प्रोडक्शन का था उनकी जगह अब ले ली कमर्शियल क्रॉप्स ने। और जब कमर्शियल क्रॉप्स ने इनकी जगह ले ली तो लोग जो किसान थे, किसानों ने कमर्शियल क्रॉप्स को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। अब कमर्शियल क्रॉप्स को प्राथमिकता देने के पीछे क्या कारण था? तो कमर्शियल क्रॉप्स को प्राथमिकता देने के पीछे जो कारण रहा वो ये रहा कि यह फसल जो थी वो काफ़ी, ये फसलें प्रॉफिटेबल थी, यानी कि फायदेमंद थी। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि गवर्नमेंट के थ्रू कई सारी सेवरल स्कीम्स एंड पॉलिसीज निकाली गई, जिनकी वजह से क्या हुआ कि इन कमर्शियल क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो ये इन स्कीम्स में क्या आया? पहली चीज़ है कि कई सारी स्कीम्स के थ्रू कमर्शियल क्रॉप्स को सब्सिडी इनपुट्स मिले। दूसरी चीज़ क्या हुई कि इनके प्रोक्योरमेंट को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, यानी कि इंसेंटिवाइज किया गया। इनके प्रोक्योरमेंट को भी इंसेंटिवाइज कर दिया गया। और साथ ही साथ इनका इंक्लूजन भी पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक इनका इंक्लूजन भी हुआ। तो अब जब कमर्शियल क्रॉप्स को गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा प्रमोट और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो लोग ना मिलेट्स की तरफ से कमर्शियल क्रॉप्स पर शिफ्ट कर गए, जिसकी वजह से न केवल इसका प्रोडक्शन बल्कि इसका कंजप्शन भी धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। और आज का ऐसा एक टाइम आया कि अब मिलेट जो है वो हमारे फूड कल्चर से, हमारे प्रोडक्शन से धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। क्लियर है? देन अब हम बात करते हैं कि अपने बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा। उन्होंने बोला कि हम मिलेट में अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं पूरी दुनिया में। श्री अन्न के हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। हम कई तरीके की श्री अन्न को यानी कि मोटे अनाजों को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ, अगर हम श्री अन्न की बात करें तो उसमें बाजरा आता है, ज्वार आती है, रागी आती है। रागी का प्रोडक्शन बेसिकली आपका साउथ इंडिया में देखा जाता है, ठीक है। चीना है, कोदो, सावा। अगर आप लोग रूरल एरिया यानी कि गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने इन मोटे अनाज से बने हुए भोजन जरूर ग्रहण किया होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा गोल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मिलेट्स को अब क्या करना है, मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे थे तो कोविड के टाइम पे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर्स ने भी ये प्रिस्क्रिप्शंस दिए और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना था कि मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा, बूस्ट होगा, वो अच्छा होगा और हम इस खतरनाक बीमारी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये चीज़ रही। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं 2020 के डेटा पे आते हैं। तो 2020 का डेटा है वो ये अगर उसके एक्सपोर्ट को हम देखें तो इंडिया का जो मिलेट्स का एक्सपोर्ट है पिछले 5 साल में वो तकरीबन 3% क्या हुआ है, वो बढ़ा है। यानी कि हम जो एक्सपोर्ट के मामले में है 3% पिछले साल 5 साल में हमने मिलेट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। और जो एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं जो हमसे मिलेट्स का एक्सपोर्ट करती हैं उसमें यूएई है, नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, लीबिया है, ओमान, इजिप्ट, यमन, यूके और यूएसए हैं। इतनी कंट्रीज हैं जो हमसे मिलेट्स का एक्सपोर्ट जो है वो करती हैं, मिलेट्स का निर्यात जो है इन देशों को करते हैं। अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है वह कैटेगराइज्ड है
कई सारे स्टेट में, तो वैसे स्टेट जहां पर जो प्रेसिपिटेशन है यानी कि जो वर्षा है वो लो टू मॉडरेट है। लो टू मॉडरेट कितनी, यानी कि जहां पर 200 से लेकर के 800 mm तक की बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, वहां पर खास करके मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। तो इंडिया में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका और तेलंगाना, ये इतने स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में मिलेट्स का यानी कि मोटे अनाजों का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मिलेट्स। इंडिया के ने प्रपोजल दिया यूनाइटेड नेशन को। इंडिया के प्रपोजल के बाद यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 यानी कि हमारा जो 2023 अभी ये साल शुरू हुआ है, इसको यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अब ये पूरा साल जो है वो इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। अगर एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है तो 2023 को इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने इन चीज़ों को लेकर बात करी। तो अगर एग्जाम में श्री अन्न योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है उसके प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट को लेकर के, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं एक अपील भी करना चाहता हूं कि हमारा फूड कल्चर जो कि ट्रेडिशनली चला आ रहा है मोटे अनाजों को लेकर के, तो हम ज़रूर उसे प्राथमिकता देंगे और अपने फूड कल्चर में इस चीज़ को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्वस्थ रहेगा। जय हिंद।